जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे चाल, समय और दूरी के बारे में। ठीक है दोस्तों, चाल, समय, दूरी से रिलेटेड देखिए कैसे कैसे क्वेश्चन हमारे एग्जाम में बनता है, इसके बारे में हम देखेंगे। ठीक है दोस्तों, इस पे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, एक जान लीजिए, बहुत मजा आने वाला है। टॉपिक में बहुत अच्छी तरह से समझाएंगे डिटेल में और बिल्कुल सही से समझ में आएगा आपको। ठीक है दोस्तों, तो देखिए पहले चलते हैं, इसका एक बेसिक फंडा समझ लेते हैं। एक बेसिक फंडा है दोस्तों, जैसे देखिए चाल बराबर क्या होता है, एक चीज जान लीजिए, हर व्यक्ति की, हर गाड़ी की, हर व्हीकल की अपनी चाल होती है। ठीक है, तो चाल बराबर क्या होगा, देखिए दूरी बटे क्या होता है, समय होता है। ये बेसिक फार्मूला है दोस्तों। ठीक है, इसी फार्मूले से पक्षांतर होके कई सारे फार्मूले बनते हैं। जैसे देखिए मान लीजिए पहला नंबर ये है, दूसरा नंबर में देख लीजिए समय बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों। समय बराबर देखा जाए तो समय यहाँ आ जाएगा, चाल यहाँ आ जाएगा, यानी दूरी बटे क्या हो जाएगा दोस्तों, दूरी बटे क्या हो जाएगा, चाल हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों। तीसरा नंबर क्या बन जाएगा, ये दूरी बटे चाल हो गया। तीसरा नंबर अगर हम दूरी बराबर देखें तो देखिए दूरी बराबर हो जाएगा हमारे पास, यानी चाल अगुणे क्या हो जाएगा दोस्तों, चाल गुणे समय हो जाएगा। क्लियर है, चाल गुणे समय, यही तीन बेसिक फंडा है दोस्तों। उसके बाद मैं ट्रिक बताऊंगा आपको किस तरह से करना है। क्लियर है दोस्तों। तो देखिए, और एक चीज ये ध्यान रखना है कि आपको चाल दो चीजों में दिया हो सकता है, या तो किलोमीटर प्रति घंटा में दिया होगा या फिर मीटर प्रति सेकेंड में दिया होगा। क्लियर है दोस्तों। तो अब देखिए जब भी हमें लेना है, अगर मान लीजिए कि हमें दूरी दिया है किलोमीटर में, ठीक है ना, तो हमें देखिए अगर मान लीजिए कि स्पीड पहले हमें अगर किलोमीटर प्रति घंटा में दिया है और समय सेकंड में दिया हो, तो ये दोनों साथ रखना है। अगर दूरी किलोमीटर में है तो समय हमें किस में रखना है, घंटा में। ठीक है दोस्तों, अगर वही दूरी हमें मीटर में दिया है तो समय किस में, सेकंड में रखना है। क्लियर है दोस्तों, इसको बदलना हम बता रहे हैं। देखिए पहले वीडियो में हम बहुत डिटेल से बताए हैं कि कैसे ये बनाना है। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे किसका और यहाँ पे किसका, कैसे मान लीजिए कि अगर हम किलोमीटर प्रति घंटा से मीटर प्रति सेकेंड में बदलते हैं तो इसको हम बहुत डिटेल से बताए हैं, चर्चा किए हैं। क्लियर है दोस्तों। वैसे देखिए जान लीजिए, यहाँ पे बस याद रखिएगा 18 का टेबल याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, टेबल याद रखिएगा, और यहाँ पे 5 का टेबल याद रखिएगा। क्लियर है दोस्तों, 5 का टेबल याद रखिएगा। ठीक है, अब 5 का टेबल, 5 5 10, 5 3 15, 5 4 20, 5 5 25। ठीक है दोस्तों, इतना तक याद रखिए, और भी आगे मैंने बढ़ा सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे देखिए 18 दूनी 36, 18 3 54 हो जाएगा, 18 चौक 72, 18 5 90। क्लियर है दोस्तों। अब देखिए यहाँ पे अगर मान लीजिए कि कोई जो चाल है वो 18 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो उसको मीटर प्रति सेकंड में क्या हो जाएगा, 5 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। इसी तरह से 36 का कितना हो जाएगा, 10 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। 54 का कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। 72 का कितना हो जाएगा दोस्तों, 20 हो जाएगा। 90 का कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। अब देखिए कैसे होगा, जैसे देखिए एक होता है मान लीजिए कि 90 किलोमीटर प्रति घंटा है, अब इसको मीटर प्रति सेकंड में हमें बदलना है। क्लियर है दोस्तों, इसमें चेंज करना है। तो देखिए जब मीटर प्रति सेकंड में बदलेंगे दोस्तों, तो एक चीज ध्यान रखिएगा, इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, गुणे करना पड़ेगा 5/18 से। ठीक है दोस्तों, 5/18 से गुणा करना पड़ेगा। तो जैसे देखिए 18 एकम 18, 18 5 कितना हो जाएगा, 90। 5 में 5 का गुणा करेंगे 25 हो जाएगा, 25 मीटर प्रति सेकेंड हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों। तो देखिए हम इसको क्या करें, एक टेबल के फॉर्म में कर दिए, जो आपको मान लीजिए अगर इस तरह का क्वेश्चन दे दे कि एक 90 किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड से चल रही है गाड़ी, ठीक है ना, 90 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चली, तो इसका जो है कि चाल जो है मीटर प्रति सेकंड में क्या होगा। तो आपको इस तरह से गुणा करने की जरूरत नहीं। यहाँ पे देखिए 18 5 90, 5 5 25, 25 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। सीधे आप लिख देंगे 25 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों, इस तरह से आपको कन्वर्जन करने में बहुत आसानी रहेगा। तो चलिए आइए क्वेश्चन पे चलते हैं, बहुत तरह के क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, टॉपिक में बहुत मजा आने वाला है दोस्तों, बने रहिए वीडियो के साथ, और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए दोस्तों। ठीक है ना। आइए दोस्तों क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन है 180 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी है। क्लियर है दोस्तों, लंबी एक रेलगाड़ी जिसकी चाल कितना है, 72 किमी प्रति घंटा है। क्लियर है दोस्तों, 72 किमी प्रति घंटा है, एक बिजली के एक खंबे को कितनी देर में पार कर लेगी। क्लियर है दोस्तों। तो देखिए एक चीज समझ लीजिए थोड़ा सा, ठीक है, दो चीजें हैं। अगर देखिए मान के चलिए कि अगर कोई रेलगाड़ी किसी खंभा को पार करे, क्लियर है दोस्तों, खंभे को पार करे, पेड़ को पार करे, किसी व्यक्ति को पार करे, ठीक है ना, व्यक्ति को पार करे, या फिर किसी मतलब रेलवे पे खड़ा, रेलवे लाइन के खड़ा कोई व्यक्ति को पार करे, या फिर किसी लाइट पॉइंट को पार करे,
ठीक है ना। ऐसे वस्तु जिसकी पॉइंट क्या कहलाता है, इसकी लंबाई निग्लिजिबल मानी जाती है, मतलब बिल्कुल नहीं मानी जाती। ऐसे में कोई रेलगाड़ी अगर पार करती है इसे, तो वो उसे अपने लंबाई के बराबर दूरी तय करना पड़ेगा। क्लियर है दोस्तों। इसके अगर अगले हैंड में देखा जाए तो जैसे नदी हो गई, ठीक है दोस्तों, नदी हो गई, कोई सुरंग हो गया, या कोई पुल हो गई, ठीक है ना दोस्तों, पुल हो गया, या कोई इस तरह का जो चीज हो गया जिसका, या प्लेटफॉर्म हो गया, रेलवे प्लेटफॉर्म हो गया, ठीक है ना, रेलवे प्लेटफॉर्म हो गया। इस तरह की चीजें अगर पार करती है तो उसे अपनी लंबाई प्लस इसकी लंबाई, दोनों की लंबाई, यानी कि दोनों की लंबाई क्या हो जाएगी दोस्तों, जुड़ जाएगी। क्लियर है दोस्तों। अब इसे पार करने में उसे लगा समय क्या होगा, इसकी लंबाई प्लस क्या हो जाएगा, उस ट्रेन की लंबाई, यानी कि इस सुरंग, नदी या पुल या रेलवे प्लेटफॉर्म या जो भी ऐसी चीजें हैं जिनकी अपनी खुद की क्या हो, लंबाई हो, तो उसको पार करने में किसी भी ट्रेन को उसे क्या करना पड़ेगा, अपनी लंबाई प्लस उस वस्तु की लंबाई के बराबर दूरी तय करना पड़ेगा। लेकिन अगर खंबा है, पेड़ है, कोई व्यक्ति है, तो इसमें क्या करना पड़ता है, या कोई लाइट है, या कोई ऐसा व्यक्ति है जो क्या हो, एकदम बिल्कुल निग्लिजिबल हो। क्लियर है दोस्तों। तो वैसे में क्या करना पड़ेगा, इसे अपने खुद की लंबाई के बराबर दूरी तय करना पड़ेगा। क्लियर है दोस्तों। तो आइए क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन में देखिए, क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन में बिल्कुल आसान है दोस्तों, एकदम आसानी से कर लेंगे। देखिए क्या दिया है क्वेश्चन, क्वेश्चन दिया है 180 मीटर लंबी है, तो लंबाई किसमें दे रखा है दोस्तों, लंबाई ध्यान रखिएगा 180 मीटर में दे रखा है। क्लियर है, 180 मीटर में। लेकिन इसकी चाल जो दे रखा है वो कितना दे रखा है, जो चाल दिया हुआ है दोस्तों, चाल कितना दे रखा है, 72 किलोमीटर प्रति घंटा में दे रखा है। क्लियर है। तो अब देखिए, याद रखिए 18 का टेबल और 5 का टेबल दोनों, तो देखिए 18 पच्चे कितना होगा, 90, यानी 18 चौक 72, यानी कि 4 का टेबल कर रहे हैं तो 72 आ रहा है, 5 का टेबल करेंगे, 5 का टेबल 4 बार करेंगे तो कितना आ जाएगा, 20, यानी 20 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। तो इसकी जो है कि मीटर प्रति सेकंड में चाल कितना हो जाएगा दोस्तों, 20 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। ऐसे भी कर सकते हैं आप, देखिए 72 गुणे कितना हो जाएगा, 5/18 हो जाएगा। क्लियर, 18 कम 18 चौक 72, 4 5 कितना हो जाएगा, 20 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। तो ऐसे करने की जरूरत क्या है, जब आपको आसान तरीका पता है। क्लियर है। अब देखिए, अब क्या बोला है कि कितनी देर में पार करिए, देर का मतलब क्या है, समय पूछा है दोस्तों। तो देखिए समय बराबर क्या होता है, ये ध्यान रखिएगा, समय बराबर होता है हमारे पास दूरी बटे क्या होता है दोस्तों, दूरी बटे चाल होता है। क्लियर है। तो दूरी क्या है हमारे पास, देखिए 180 है। क्लियर है, 180 कितनी मीटर है, और चाल कितनी है, 20 है दोस्तों। तो अब 20 जो है कि मीटर प्रति सेकेंड है। तो देखिए अब काट लेते हैं तो कितना हो जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा, इससे काटेंगे कितना हो जाएगा, 9। अब देखिए मीटर से मीटर खत्म तो सेकंड बचा, तो 9 सेकंड में क्या हो जाएगी दोस्तों, 9 सेकंड में उसे क्या कर जाएगी, पार कर जाएगी दोस्तों। आंसर हमारा है 9 सेकंड हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों। आशा करते हैं आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आया होगा दोस्तों। अगर समझ में आया तो थंबनेल कर दीजिए दोस्तों, कम से कम एक लाइक तो जरूर बनता है इस क्वेश्चन पे। ठीक है, इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन अभी देखने वाले हैं हम। ठीक है, ये दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए क्या है क्वेश्चन, 195, ठीक है दोस्तों, 195 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी, क्लियर है, जिसकी चाल कितना है, 54 किमी प्रति घंटा है दोस्तों। 180 मीटर लंबे एक पुल को कितने सेकंड में पार कर लेगी। क्लियर है दोस्तों। तो देखिए अब इसमें दो चीजें आ गया। ठीक है दोस्तों, देखिए एक चीज क्या है हमारे पास, एक चीज तो ये ट्रेन की लंबाई दे रखा है, और दूसरी चीज ये क्या दिया है, ये जो है कि एक लंबे एक पुल भी दे रखा है। तो देखिए मैंने बताया था कि जब भी ट्रेन, रेलगाड़ी, जब भी कोई ऐसी वस्तु को पार करे जिसकी खुद की लंबाई हो, तो जैसे मान लीजिए कि ये क्या है, ये पुल है, पुल की लंबाई दे रखा है, तो ऐसे में क्या होगा, जब ये पार करेगी तो दोस्तों एक चीज ध्यान रखिए, वो दोनों की लंबाई जुड़ जाएगी। यानी अब इस ट्रेन को पार करने में लगा जो दूरी होगा वो इस प्लेटफॉर्म की दूरी यानी पुल की दूरी या प्लस अपनी लंबाई की दूरी के बराबर दूरी तय करना पड़ेगा। क्लियर है। तो देखिए अगर हम कुल दूरी देखा जाए दोस्तों तो कितना हो जाएगा, कुल दूरी की अगर हम बात करें, देखिए अगर कुल दूरी की बात करें तो देखिए कुल दूरी कितना हो जाएगा दोस्तों, कुल दूरी हमारा हो जाएगा 195 प्लस कितना हो जाएगा 180। क्लियर है दोस्तों, ये हमारा ट्रेन का है। ठीक है दोस्तों, ये ट्रेन का प्लस ये किसका है, ये पुल का है। ठीक है, ये ब्रिज का है। क्लियर है दोस्तों, ये ब्रिज का है। तो अब देखो दोनों का जो है कि जुड़ जाएगा। अब देखिए दूरी जब हमारा इतना हो गया, यानी दोनों को जोड़ लिया जाए तो कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, फिर कितना हो जाएगा
7 हो जाएगा और इधर कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, 375 हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, इतना मीटर हो जाएगा। क्लियर है, इतना मीटर है, दोनों मीटर में है। ठीक है, अब हमारे पास देखिए चाल क्या है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा चाल क्या है। चाल तो हमें दे रखा है किलोमीटर प्रति घंटा में, तो 54 है, याद रखिए, दिमाग लगाइए तुरंत। 54 18 के टेबल में कौन सा 54 आता है, 18 दूना 36, 18 तिया 54, यानी 3 में आ रहा है, तो 5 में 3 आएगा कितना 15, यानी कि अगर 54 किलोमीटर प्रति घंटा है तो इसको मीटर प्रति सेकंड में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, 18 तिया 54, तो 5 त्याई 15, 15 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों। अब देखिए, अब हमें क्या निकालना है, इसमें समय निकालना है कितने सेकंड में। तो देखिए समय बराबर होता है दोस्तों, समय बराबर हमारे पास क्या होता है, दूरी बटे क्या होता है, चाल होता है। क्लियर है दोस्तों, दूरी बटे चाल होता है। तो अब कुल दूरी हमारे पास कितना है, यहाँ पे कुल दूरी लिख लेंगे। क्लियर है दोस्तों, कुल दूरी, तब दूरी कितना है 375 बटे कितना हो जाएगा 15, 15 से काटेंगे, देखिए 15 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा 15 दूना के 30 हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों, 7 बचा 75 हुआ, 15 बचे 75, यानी 25 सेकेंड में क्या कर जाएगी दोस्तों, 25 सेकेंड में उसको पार कर जाएगी। ये हमारा क्या बन जाएगा, आंसर बन जाएगा। क्लियर है दोस्तों, तो बस इतना ध्यान रखिए। देखिए इसको और आसानी से दोस्तों, इसको समझाने के लिए इतना लंबा हो रहा है, वैसे समझना है तो देखिए बस एकदम आसान भाषा में समझना है तो देखिए ये है 54, तो सीधी सी बात है 18 तिया 54, 5 तिया 15, यानी 15 मीटर प्रति सेकेंड हो गया। अब दूरी दोनों का जोड़ के हो गया कितना 375 हो गया, बटे के कितना 15, 15 से काटे दोनों का आ गया कितना दोस्तों 25 सेकेंड आ गया। ठीक है ना, 25 सेकेंड आ गया। ये सबसे आसान तरीका है दोस्तों, इससे आसान तरीका आपको नहीं मिलेगा। क्लियर है, और एकदम बिल्कुल समझा के बता रहे हैं दोस्तों। ठीक है, तो देखिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। आशा करते हैं आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा। तो क्वेश्चन देखते हैं, देखिए क्या है, यदि एक रेलगाड़ी, क्लियर है दोस्तों, 96 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 12 सेकंड में, क्लियर है दोस्तों 12 सेकंड में, तथा 141 मीटर लंबे पुल को 15 सेकंड में, क्लियर है दोस्तों 15 सेकंड में पार करती है, तो रेलगाड़ी की लंबाई पूछा है दोस्तों कि रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है। तो देखिए बात समझिए, ये जो ट्रेन है वो क्या कर रही है, प्लेटफॉर्म को पार कर रही है, फिर उसके बाद पुल को पार कर रही है। तो इसका मतलब ये है, शुरू में ही मैंने बताया था आप लोग को कि अगर कोई ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म को या किसी पुल को पार करती है तो उसको दूरी कितनी तय करनी पड़ेगी, अपनी लंबाई प्लस उसकी, यानी प्लेटफॉर्म और जो भी पुल है उसकी लंबाई के बराबर दूरी तय करनी पड़ेगी। क्लियर है दोस्तों। अब एक चीज देखिए कि जब ट्रेन एक ही है, पुल को पार कर रही है और प्लेटफॉर्म को पार कर रही है, तो जाहिर सी बात है कि दोनों कंडीशन में चाल उसका बराबर ही होगा। क्लियर है दोस्तों। तो देखिए अब यहाँ पे देखते हैं, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मान लीजिए हैं कि ट्रेन की लंबाई जो है, वो ट्रेन की लंबाई जो दोस्तों कितनी है, मान लीजिए कि L है। ठीक है ना। अब ऐसे में चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। तो देखिए अगर प्लेटफॉर्म को पार करने में कितनी दूरी तय करनी पड़ेगी, 96 मीटर प्लेटफॉर्म की लंबाई है, प्लस क्या हो जाएगा ट्रेन की लंबाई L, बटे कितना हो जाएगा दोस्तों, बटे कितना हो जाएगा, कितने सेकंड में पार कर रही है, 12 सेकंड में। क्लियर है दोस्तों। अब उसी के बराबर, क्योंकि देखो चाल दोनों बराबर होगा, चाहे पुल को पार करे चाहे प्लेटफॉर्म को पार करे। अब 141 मीटर लंबा पुल है तो 141 मीटर ये हो जाएगा दोस्तों, अब प्लस ट्रेन की लंबाई L हो जाएगा, बटे के कितने सेकंड में करिए, 12 सेकंड में, तो 15 है तो 15 हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों, 15 हो जाएगा, 15 सेकंड। अब देखिए इसको सॉल्व कर लेते हैं दोस्तों। तो देखिए 3 से काट लीजिए, 3 चौके 12 हो जाएगा, 3 पचे कितना हो जाएगा दोस्तों 15। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, 5 से करिए मल्टीप्लाई, कितना हो जाएगा, देखिए 5 6 के 30, 0 हो जाएगा, 5 9 45, 3 48, 480 मीटर हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों, 480 हो जाएगा, प्लस यहाँ अगर L में गुणा करेंगे तो कितना 5L हो जाएगा, बराबर। इधर देखिए 4 से करिए तो कितना हो जाएगा, 4 एक कम 4 हो जाएगा दोस्तों, 4 चौके 16 के 6 हो जाएगा, 4 एक कम 4 एक 5, यानी 564 मीटर हो जाएगा, प्लस अब 4 का L में करेंगे तो 4L हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों, ये हो गया। अब देखिए ये 5L है, ये 4L है, तो इसको इधर ले आते हैं तो देखिए 5L माइनस क्या हो जाएगा 4L। ठीक है ना दोस्तों, डायरेक्ट हम लिख लेते हैं कितना, L बराबर कितना हो जाएगा। अब ये वाला चीज उधर जाएगा तो यानी 564 माइनस कितना हो जाएगा 480, बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों, घटाएंगे तो देखिए 4 हो जाएगा, और इधर कितना आ गया 8, यानी कि 84 मीटर हो जाएगा दोस्तों। ये हमारा क्या बन जाएगा, फाइनली आंसर बनेगा। क्लियर है दोस्तों, यानी कि 84 मीटर। बात को समझिएगा दोस्तों, 84 मीटर, ठीक है ना, ये हमारा क्या हो गया, ट्रेन की लंबाई हो गई, यानी L बराबर आया। क्लियर है दोस्तों। अब बात को देखिए, थोड़ा सा एक चीज समझ लीजिए दोस्तों,
हमेशा दिमाग में बैठा लीजिए कि अगर एक ही ट्रेन है किसी दो चीजों को पार कर रही है, ऐसा चीज चाहे कोई भी चीज हो, चाहे निग्लिजिबल लेंथ वाली लंबाई वाली हो या फिर अपनी खुद की लंबाई वाली हो, ठीक है, तो उसको क्या होगा, दोनों कंडीशन में उसकी चाल बराबर होगा, इसलिए चाल के बराबर रख के उसको काट लेंगे, आ जाएगा आंसर। क्लियर है दोस्तों? तो आज के लिए सिर्फ इतना है इसमें, ठीक है।